नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सियासी लड़ाई धारा 370 और अंबेडकर पर आई। जी हां, धारा 370 और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बार फिर प्रदेश की सियासत को गरमा रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर जहां कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। सीएम ने दावा किया है कि बाबा साहब ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने न सिर्फ उन्हें दरकिनार किया बल्कि उनके सिद्धांतों और आत्मसम्मान पर भी आघात पहुंचाया। अब अंबेडकर को लेकर छिड़े इस संग्राम ने फिर कई सवाल खड़े कर दिए। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। धारा 370 के खिलाफ थे अंबेडकर। मुख्यमंत्री के वार पर सियासत जमकर। धारा 370 और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बार फिर ये दो नाम सियासत के केंद्र में आ गए हैं। अब तक बीजेपी को अंबेडकर के सहारे घेरने वाली कांग्रेस को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। दरअसल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया है कि बाबा साहब ने खुद धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने जबरन धारा 370 लागू की। सीएम ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस पुराने पाप धोने के लिए नहीं बल्कि इन पाप को छुपाने के लिए अंबेडकर का नाम आलापती है। इतना ही नहीं, ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर सीएम ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। जो कांग्रेस अपना आधार खो रही है, वो अंबेडकर जी का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर अपने पुराने पाप को छिपाने का प्रयास कर रही है। हमने कहा है कि हाँ, ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर माननीय चीफ जस्टिस जी ने कमेटी बना दी है। वो कमेटी जो निर्णय करेगी सरकार उनके साथ है। देखा जाए तो कांग्रेस ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति लगवाने को लेकर बीजेपी को घेर रही थी, जिस पर सीएम ने ये पलटवार किया। इससे पहले कांग्रेस कई बार ये कह चुकी है कि संविधान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाली पार्टी बीजेपी है, लेकिन अंबेडकर की मूर्ति को लेकर जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा था वो भी जान लीजिए। जब हम और आप बात कर रहे हैं तो ये संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। जब हम और आप बात कर रहे हैं तो बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले न्याय का मंदिर, जिसमें संविधान के हिसाब से न्याय होता है, उसमें ग्वालियर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के निर्माण की कानूनन विधि विधान से, नियम कायदे से, संविधान के अनुसार एक मूर्ति का निर्माण होना था, स्थापना होनी थी। कुछ लोग गए और रोक दिया। क्यों रोक दिया? उनके मन में इस भावना की कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति यहाँ नहीं लगेगी। इसके पीछे कई तर्क कुतर्क किए गए। 370 को लेकर सियासी संग्राम नया नहीं, लेकिन अंबेडकर जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व को इसमें जोड़ना एक नई राजनीतिक रणनीति की ओर इशारा करता है। कुल मिलाकर सीएम के बयान के बाद धारा 370 को लेकर अतीत की बहसें एक बार फिर गर्मा गई हैं और इस बार बहस का केंद्र है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसे में चर्चा का विषय ये है कि क्या सच में अंबेडकर धारा 370 के खिलाफ थे या फिर उनके नाम को सियासत का औजार बनाया जा रहा है। खैर, देखना होगा कि मानसून के वक्त इस मुद्दे पर सियासी तूफान कितना और उठेगा और बयानों की बौछार किसकी तरफ ज्यादा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, अंबेडकर धारा 370 के खिलाफ थे, क्या ये मुद्दा कांग्रेस की टेंशन बढ़ाएगा? दूसरा सवाल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान के क्या मायने निकाले जाएं? तीसरा सवाल, मुख्यमंत्री के आरोपों का कांग्रेस कैसे जवाब देगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलुवालिया, कांग्रेस नेता गजानन तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं।
हाई कोर्ट में मूर्ति लगना है, कोर्ट की कमेटी बन गई है, वो निर्णय करेगी, सीएम कह चुके हैं जो निर्णय करेगी उसके साथ सरकार है। तो आपको इसमें सरकार कहां से नजर आने लगी? कोर्ट का मामला है, कोर्ट परिसर का मामला है, लेकिन आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पुराने पाप छिपाना चाहते हैं आप, इसलिए अंबेडकर का इस तरह से नाम ले रहे हैं, जबकि 370 के विरोधी थे अंबेडकर और आपने लगा दी थी। दीजिए जवाब। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। ब्रजेश जी, ये जो मोहन यादव जी अब ये कमेटी की बात कर रहे हैं, तो ये कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला सवाल मेरा, जब सारे नियमों को मानकर विधि अनुसार मूर्ति लगनी थी तो फिर उसे क्यों रोका गया? तब सरकार आगे क्यों नहीं आई? तब क्यों नहीं लगने दी? कुछ कथाकथित लोगों ने अनर्गल आरोप, टीका टिप्पणी करके उस मूर्ति को रोकने के लिए वर्ग के बीच में एक संघर्ष करने की राजनीति जो इनकी सदियों से चली आ रही है बीजेपी की, कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने की, कभी वर्ग संघर्ष कराने की, तो वो उसी लाइन पर चल पड़े हैं और उन्होंने सबसे पहले मूर्ति को रोकने के लिए हाई कोर्ट में जहाँ न्याय का मंदिर है वहां पर उन्होंने इस प्रकार के कृत्य किए, जिसको लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ, पूरे समर्थन के साथ ये उसका प्रण लिया कि हम चाहे कुछ भी हो जाए न्याय के मंदिर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को लगाएंगे। वहीं दूसरी बात, जब मोहन यादव जी कहते हैं कि अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, अंबेडकर जी ने तो आरएसएस का भी विरोध किया था। मोहन यादव जी इस पर कोई बात कहेंगे क्या? आरएसएस का भी विरोध किया था अंबेडकर जी ने, और आरएसएस वाले किस मुंह से भाजपा वाले बात करेंगे? वो तो संविधान को नहीं मान रहे, वो तो आरएसएस वाले तिरंगे को नहीं मान रहे थे, वो तो आरएसएस वाले खुलेआम संविधान को खत्म करके 400 पार का नारा लगाकर करने वाले लोग तैयार थे। चाहे आपकी बीजेपी की ज्योति मिर्जा हो, आनंद हेगड़े हो, इन सबके मंत्रियों के, विधायकों के बयान खुलेआम आने लगे थे। इस प्रकार की बातें करने वाले बीजेपी के नेता और मोहन यादव जी इस संदर्भ से जहां वो बैकफुट पे आ रही थी, तो वो कुछ ना कुछ झूठ बोलो, जम के बोलो और खुलेआम बोलो, इस पर आमादा है। और कुछ नहीं, आपके ही जवाब से कुछ सवाल उत्पन्न हुए हैं। एक, आपने कहा कमेटी क्यों बना दी सरकार ने, तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या सरकार ने कमेटी बनाई है? जब नियम कायदे से हो रहे थे तो सरकार ने जाकर रोका क्या? या सरकार के लोगों ने, या बीजेपी के लोगों ने, या आरएसएस के लोगों ने रोका? ये जवाब दे दीजिए, फिर मैं जा रहा हूं, वाणी जी से जवाब ले लूंगा आपके। जी, कांग्रेस के लोग तो चाह रहे थे कि मूर्ति लगे, फिर रोकने वाले कौन? सरकार के लोग। कहीं ना कहीं इनके लोग आकर, पीछे से आकर, सरकार के लोग आकर वर्ग संघर्ष की राजनीति वहां भिंड, मुरैना, चंबल संभाग में करना चाह रहे थे। जिस तरह शिवराज सिंह ने गलत बयानबाजी करके पूरा सुपड़ा साफ हो गया था भिंड, मुरैना, चंबल संभाग में, आपको पता है कि वहां पर जातिगत जो है समीकरण बहुत हावी होते हैं, इसीलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करके। कमेटी तो कोर्ट ने बनाई है ना, मेरी जहां तक जानकारी है, कमेटी तो कोर्ट में। जी, मैं वही के बात कह रहा हूं कि कमेटी बनाने का नौबत क्यों आई? पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से सब सारे नियमों को मानकर सारी चीजें संविधान के रूप में वहां पर। तो वाणी जी, सब आपका ही किया धरा है। आप वर्ग संघर्ष करना चाहती है, वहां पे एक जाति विशेष को उकसाना चाहती है, क्योंकि पहले भी आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री इस अभियान दे चुके हैं, इसलिए क्योंकि आप वहां पे वोट बैंक को साध रही हैं। वो कह रहे हैं कि आपका ही षड्यंत्र है, जब नियम अनुसार हो रहा था सब कुछ तो हो जाने देते, कमेटी बनाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि आपने अपने लोगों को भेज दिया। और 370 पर भी उन्होंने कहा है कि वो तो आरएसएस के भी खिलाफ थे। दीजिए जवाब। सबसे पहले आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगी, वरिष्ठ पत्रकार शुक्ला जी को प्रणाम करती हूँ, तिवारी जी और आपको भी नमस्कार करती हूँ। देखिए, हम फैक्ट्स पे बात करें। सबसे पहले बाबा साहेब अंबेडकर का घोर अपमान उनके जीवित अवस्था में और मरणोपरांत कांग्रेस ने किया और करती रही। दूसरा, बाबा साहेब और संघ की कभी वैचारिक आऊंगा तिवारी जी, आऊंगा आपके पास जी। कभी वैचारिक इनके डिफरेंसेस नहीं थे। बाबा साहेब 1940 में संघ कार्यालय गए हैं, शाखा में भी उपस्थित रहे हैं। उनके कुछ मुद्दों के ऊपर
डिस्कशंस होते थे परंतु डिफरेंसेस नहीं थे। और डिस्कशन होता है तो वो हमेशा सकारात्मक होता है, क्योंकि कोई ना कोई अच्छा निर्णय निकलता है डिस्कशन से। बट कांग्रेस की ये रीति नीति कार्यप्रणाली है नहीं, तो वो क्या जाने। अब तीसरी चीज जो ये बोल रहे हैं कि सारा हमारा किया धरा है, तो देखिए कांग्रेस के पास वर्तमान में राजनीति के कोई मुद्दे नहीं है। ना विकास के ऊपर बात कर सकते हैं, ना आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के ऊपर ये चर्चा कर सकते हैं। ये सिर्फ मुद्दों को गुड़ गोबर करके लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। जो बेंच ने निर्णय लिया है ग्वालियर में, माननीय उच्च न्यायालय ने, वहां पर एक कमेटी सबके जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एक सामान्य निर्णय लेते हुए वहां मूर्ति की स्थापना के लिए कंसेंसस लेगी। वर्तमान में कुछ डिफरेंसेस कुछ लॉयर्स के बीच में और कुछ अन्य संस्थाओं के बीच में है, जिसके लिए उस कमेटी ने सबको साथ लेकर एक निर्णय लेना है। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो हमको आदेश आएगा माननीय उच्च न्यायालय से, ग्वालियर बेंच से, हम उसको मानेंगे, उसका हम पालन करेंगे। अब चौथी बात, कांग्रेस का इतिहास आप और हम जानते हैं कि 1946 में नेहरू जी ने जब अंतरिम सरकार बनाई थी, तब बाबा साहेब श्रम मंत्री के रूप में 1942 से वाइसरॉय की कार्यकारिणी के सदस्य थे। नेहरू जी ने उनको अलग किया। बाबा साहेब एक अर्थशास्त्री थे, पीएचडी किए हुए सबसे पहले व्यक्ति थे इस देश के, गौरव है हमें। परंतु क्या किया नेहरू जी ने, आप और हम जानते हैं। 1952 का घटनाक्रम, 1954 का घटनाक्रम, निरंतर षड्यंत्र पूर्वक उनको कैसे उनके इलेक्शन में हराना, उनको प्रॉपर मंत्रालय नहीं देना, उनका अपमान करना, ये नेहरू जी ने अपने वक्तव्यों में, नेहरू जी ने अपने कार्यप्रणाली में बहुत स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख होता है। जो अंतर आया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आया है। यहां तक कि 125वीं जयंती मनी है उनकी, 120 देशों में उनके स्मृति समारोह है। 30 सितंबर 2015 में एक डाक टिकट निकाला गया। 2016 में संयुक्त राष्ट्र में उनकी जयंती मनाएगी। ये उल्लेखनीय है, क्योंकि ये कदम किसने उठाए जरा पूछिए गजेंद्र जी को। पंचतीर्थ किसने बनाए ये पूछिए उनको। डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय सेंटर कैसे बना ये पूछिए उनको। आप लोगों ने तो उनका जो घर था उसको खंडर बन के छोड़ दिया। जब उनकी मृत्यु हुई तब आपने, उनके संस्कार होने थे तब क्या आपने निर्णय लिया। नेहरू जी का जो रुझान था तब, वो तो चाहते नहीं थे कि इनके अंतिम यात्रा में भी लोग शरीक हो। तो चाहे वो जीवित रहे मरणोपरांत भी। और हाँ, ये तो हम बोलना बिल्कुल उचित रहेगा कि आपके यशस्वी गांधी परिवार और उनके पूर्वजों ने खुद को ही पदक दिए हैं, मालूम है ना, पद्म भूषण, कौन से रत्न, भारत रत्न जी। मैं सोच रही थी कहीं गजेंद्र जी मुझे हेल्प कर देंगे। भारत रत्न जीवित होते हुए ले लिए, परंतु एक ऐसी शख्सियत को उन्होंने दरकिनार कर दिया। तो चलिए छोटा सा जवाब ले लेता हूं मैं तिवारी जी से, फिर मैं शुक्ला जी के पास जाऊंगा। ठीक है तिवारी जी, आप सम्मान की बात कर रहे हैं। आप जब बीजेपी ने इतना कर दिया अंबेडकर जी को लेकर, चौकसे जी, जब ये दीदी जिस प्रकार से बता रही हैं कि बीजेपी ने बड़ा सम्मान किया, क्या ये सम्मान किया? भरी संसद में इनके गृह मंत्री जिस तरह का वक्तव्य देते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, अंबेडकर ये बोलने में उन्हें किस तरह का वक्तव्य, आप पॉलिटिकल वेपन बना रहे हैं उस वाक्य का। यही आपका दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। संसद में गृह मंत्री के द्वारा किया गया ये वक्तव्य बहुत शर्मनाक है। उन्होंने किसी को कहते हैं राजनीतिक तंत्र, किसी को कहते हैं दुरुपयोग करना उस वाक्य का, और किसी को कहते हैं राजनीतिक ठीक है। कांग्रेस लेकिन तिवारी जी, ठीक, अगर भगवान का नाम लिया, राहुल गांधी तो अंबेडकर के पुष्पमाला भी नहीं पहनाना चाहते उनके फोटो को, और जितू पटवारी तो पैरों में रखते। सुनिए, राजनीतिकरण मत करिए।
के अनुयायी हैं। जनता देख रही है, जनता सुन रही है। गजानन आप जी, लोग ये राजनीतिकरण मत लेकिन करिए। जो कुछ आप कर सकते थे सत्ता में रहते, जो बीजेपी ने किया पंचतीर्थ बनाने से लेकर उनके जो स्थली है उसका विकास करने से लेकर भारत रत्न देने तक, तो आप भी कर सकते थे, ये मौका ही नहीं मिलता। अरे चोकसे जी, आरएसएस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था अंबेडकर जी के रहते उनके समय में। गलत बोल रहे हैं। देशव्यापी, आप विकिपीडिया पर, गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, आपको क्लियर उसमें विकिपीडिया के सारे तथ्य सही नहीं होते। देखिए, नेहरू जी का इतना बड़ा षड्यंत्र था, देशव्यापी उनके लाए हुए बिल का भी विरोध किया था, उसका विरोध किया था, उनके लाए हुए बिल का भी विरोध किया और उसके बाद देशव्यापी उनके खिलाफ आंदोलन किए आरएसएस के द्वारा। चलिए मैं लौट के आता हूं दोनों के पास, दूसरे दौर में आता हूं। तिवारी जी, वाणी जी, जी शुक्ला जी, सीएम ने आज कहा है, उनके इस बयान के क्या मायने हैं कि अपमान तो इन्होंने किया था, 370 के खिलाफ थे, लेकिन अब ये मूर्ति को लेकर कांग्रेस इस तरह से रुख क्यों अपना रही? क्योंकि कोर्ट परिसर का मामला है, कोर्ट की कमेटी बनी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें सरकार की भूमिका है या सियासी फायदे के लिए इस मुद्दे को उछाला जा रहा है? देखिए, धारा 370 की अगर आप बात करते हैं तो उसको लेकर जरूर जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वो सहमत नहीं थे और इसी के चलते हमें गोपाल स्वामी अयंगर को जो ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य है कि अम्बेडकर जो है धारा 370 के खिलाफ थे। खैर, अब जो दूसरी बात है, जो ग्वालियर खंडपीठ में अम्बेडकर की मूर्ति लगाए जाने की बात है, जिसको लेकर वहां पर विरोध है और विरोध के चलते कमेटी का गठन हुआ। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो विरोध किस मुद्दे पर विरोध है और क्यों विरोध है? तो इसका खुलासा होना चाहिए कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है और क्यों कमेटी के गठन की आवश्यकता वहां पे महसूस की जा रही है। हाई कोर्ट परिसर का मामला है, वहां पे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो फैसला ले सकते हैं, तब सरकार की दखलंदाजी वहां पर क्यों हो रही है? जहां आपने अम्बेडकर की, डॉक्टर अम्बेडकर की जो बात हो रही है, हर बड़े नेता की एक चुनावी उपयुक्तता है और एक बड़ा समाज जो है डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी है, उनको भगवान की तरह पूजता है। आप ये देखिए बहुजन समाज पार्टी में डॉक्टर अम्बेडकर की क्या स्थिति है। तो वो दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है। वो कहीं बड़े नेता की, जो इस तरह के महान नेता होते हैं, उनको सम्मानित करके, उनकी चर्चा करके या उनके प्रति निष्ठा जाहिर करके ये दिखाने की कोशिश होती है कि समाज के प्रति हमारी जो है सद्भावना है, हम समाज की इज्जत करते हैं और आप हमारे साथ भी कोशिश होती है। और इसी तरह का एक जनाक्रोश पैदा करने के लिए कांग्रेस को जो है कटघरे में खड़ा किया जाता है कि कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर का जो है अपमान किया है। मुझे लगता है देश के सभी बड़े नेता थे और समय समय पर इनकी उपयोगिता थी। लेकिन मेरा सीधा सवाल शुक्ला जी ये भी है कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट की कमेटी बनी है, इसमें सियासत क्यों? कोर्ट पर तो भरोसा है ना, कमेटी पर तो भरोसा होना चाहिए। सबके साथ न्याय करते हैं तो यहाँ भी न्याय कर देगी कमेटी। इसमें ना सरकार को आना चाहिए ना विपक्ष को आना चाहिए। क्यों सियासत की जा रही है? क्यों विपक्ष इतना मुद्दे को तूल दे रहा है? सरकार का रोल तो आया नहीं है ना उसमें। 26 जून अभी आएगा। 26 जून जो है आपातकाल का दिन है और संविधान हत्या का दिन जो है बनाएगी, बीजेपी बनाएगी। उसके पहले इस मुद्दे को गरमाने की एक कोशिश जो है इस पार्टी के द्वारा है, कांग्रेस के द्वारा है और दोनों पार्टियों ने जो है इसको एक मुद्दा बना लिया है और दोनों ये जो है अपने अपने बचाव में है। क्योंकि कांग्रेस जो है शुरू से कह रही है, उन्होंने संविधान बचाओ एक यात्रा भी निकाली थी, वो कह रहे हैं संविधान करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब सियासी झगड़े हैं। इनको न किसी बड़े नेता से लेना देना है, न नेताओं के प्रति इनकी कोई निष्ठा है। इनकी जो भी निष्ठा है दोनों पार्टियों की, वो केवल कुर्सी के प्रति निष्ठा है और चुनावी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ये सारे विवाद। ठीक है, तो तिवारी जी, आपातकाल पे आंदोलन करने की हर बार करती है, काला दिवस मनाती है, इस बार तो हत्या दिवस मना रही कि संविधान की हत्या की थी उस दिन, इसलिए इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। और वोट बैंक के लिए दोनों ही सियासी दल, आप भी हैं उसमें, अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं। आपके पास भी आऊंगा वाणी जी। मेरा सबसे पहला सवाल ये, जवाब तो दीजिए फिर सवाल कर लीजिएगा। मैं ये वहीं आ रहा हूं कि अंबेडकर जी के नाम को लेकर जो ये आरोप हम पर लगा रहे हैं, अंबेडकर जी के अनुयायियों के साथ ये क्या कर रहे हैं? ये तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और इनके नेता क्या करते हैं? अंबेडकर जी के अनुयायियों के ऊपर खुलेआम पेशाब करते हैं। दलितों पर आज सबसे ज्यादा अत्याचार भाजपा के लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रताड़ित आज भाजपा में, और चाहे भाजपा की सरकार में, जहां भी आप देख लीजिए, अंबेडकर जी के अनुयायी सबसे ज्यादा इनके खिलाफ और सबसे ज्यादा पीड़ित है। अंबेडकर जी का नाम
लेकर ये जो जितने आरोप लगा रहे हैं, आप ये बताइए। लेकिन जितना आंदोलन आप अंबेडकर की मूर्ति को लेकर कर रहे हैं, उतना तो कोई घटनाओं को लेकर नहीं कर रहे हैं आप। इन घटनाओं को लेकर करते तो निश्चित तौर पर माना जाता है कि आप हितैषी हैं। घटनाओं को लेकर हमने देशव्यापी आंदोलन किए, घटनाओं को लेकर हमने हमेशा धरना प्रदर्शन आंदोलन सब कुछ किए, लेकिन कहीं ना कहीं जो गोदी मीडिया है वो हमारे आंदोलनों को दबा देती है। और उनके यहाँ तो अगर मंत्री जी एक झाड़ू लेकर चल दें तो पूरे देश के नेशनल न्यूज बन जाती है और 24 घंटे वही चलता है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में जहां पर दलितों पर, बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, वो नहीं दिखाई दिए जाते, किसी को नहीं दिखाई देते। आज जो कमेटी की बात कर रहे हैं, अगर अंबेडकर जी की मूर्ति लग जाती, अगर लगने देते तो फिर ये कमेटी की बात ही नहीं आती। ये भाजपा के लोग नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वर्ग संघर्ष की राजनीति, उनका वर्ग संघर्ष करा दिया जाए और उस पर वोट बैंक साध लिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले जो चुनाव, बड़े बड़े चुनाव, अभी बिहार में चुनाव होने, वहां पर भी बड़े बड़े ये वोट बैंक की राजनीति को लेकर इस प्रकार के प्रोपेगेंडा ये बनाकर देश के सामने रखना चाहते हैं और एक बड़ा विद्रोह देश के अंदर कराना चाहते हैं। लेकिन तिवारी जी, मेरा सवाल वहीं के वहीं रहा कि जब कमेटी बनाई कोर्ट ने, कोर्ट निर्णय लेगी, सरकार का जो भी निर्णय ले कि वहां मूर्ति वहां पे लगेगी, हम उसके साथ है, नहीं लगेगी उसके साथ है, तो आपको कम से कम जज पर, कोर्ट पर तो भरोसा होना चाहिए भाई। कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये तो कोर्ट के अंदर का विवाद था, कोर्ट के सामने आया, जज के सामने आया, दोनों पर्चों के मामला कमेटी बन गई। जब आया, जब इनके लोगों ने अंबेडकर जी की मूर्ति को लगाने से रोका, इनके लोग आए, वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, वहां पर किस तरह का घटनाक्रम हुआ वह आप खुद देख सकते हैं। न्याय के मंदिर में अन्याय हो रहा तो वाणी जी, न्याय के मंदिर में अन्याय कर रहे हैं आप लोग और वोट बैंक साधने के लिए, उसमें आप भी पीछे नहीं है। 4-5 जो मुझे लगता है जानकारियां गजेंद्र जी ने प्रस्तुत की हैं, मैं उनको उनके लिए आपको बताती हूं कि सच क्या है। वहां पर मुद्दा विवाद का नहीं है, सहमति का है। किस स्थान पर मूर्ति हो, किस स्थान पर तिरंगा लगाया जाए, इसलिए कमेटी बनी है। इसलिए गजेंद्र जी, इस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा, 370 जिस राज्य में था, नेहरू जी की कृपा दृष्टि के कारण वहां पर दलितों के साथ लगातार 50 वर्षों तक अन्याय हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत मोदी जी, अमित शाह जी ने यह अहम फैसला लिया तो वो राजनीतिक फैसला नहीं था, वो जनहित का फैसला था। क्योंकि जितने दलित थे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, टॉयलेट या सफाई कर्मी बन के ही रह गए थे, उन्हें उनका संवैधानिक हक नहीं मिलता था, वंचित थे वो। तीसरी मैं आपको जवाब देती हूं, आपके ही प्रदेश था ना राजस्थान, इस बार हारे हैं आप, और आपका जब कांग्रेस शासित प्रदेश था, दलितों को आपने क्या हशर किया था वहां पे? क्या सूचीबद्ध तरीके से आपको पढ़ के दिखा दूं? चौथा सवाल मेरा आपसे, पहले आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, चाहे वो महिलाओं के ऊपर हो, चाहे किसान के ऊपर हो, चाहे वो दलितों के ऊपर हो, तो जो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, जो सीटें हैं शेड्यूल ट्राइब की एरियाज की, वो बढ़ी है, आपकी घटी है। चौथा मुद्दा, आप इतने झूठ बोलते हैं, केरल भूल जाते हैं, वेस्ट बंगाल भूल जाते हैं, सिख नरसंहार भूल जाते हैं। जातिवाद के ऊपर तो देश को बांटने का काम कांग्रेस निरंतर कर दिया है। वाणी जी, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर अंबेडकर के पीछे एक बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक को साधने के लिए हर मुद्दे पर सियासत होती है। यदि कोर्ट परिसर में मूर्ति लगना है तो कोर्ट को निर्णय लेने दें, लेकिन इसमें सियासत क्यों? और अन्य मुद्दों पर अंबेडकर को लेकर जो सियासत हो रही, चाहे दोनों ही तरफ से, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मकसद है, उस वोट बैंक को साधना। लेकिन उस वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, वो भी समझदार है, पढ़ा लिखा है और अब सब जानता समझता है। क्या वो इस तरह के सियासी मुद्दों से सध पाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।